हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोल कंसेप्ट को एकदम ब्रीफ में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, वैसा चीज़ जो बेसिक है, काफ़ी बेसिक है, फंडामेंटल है, जिसको समझना ज़रूरी है ना, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, मोल कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर जगह उसकी जरूरत पड़ेगी। केमिस्ट्री का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको आप पढ़ें और उसमें मोल कंसेप्ट का थोड़ी बहुत या बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। इसलिए ये ठीक उसी तरह का है कि घर बनाने के पहले एक प्लिंथ बनाया जाता है, उसका फाउंडेशन तैयार किया जाता है। अगर वो फाउंडेशन कमज़ोर हो जाएगा तो आप बहुत मजबूत बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे। ठीक इसी तरह से मोल कंसेप्ट भी केमिस्ट्री के लिए वही प्लिंथ है, फाउंडेशन है। वो जितना बढ़िया होगा आपका केमिस्ट्री का समझ, अंडरस्टैंडिंग उतना ही अच्छा होगा। आप बेहतर ढंग से क्वेश्चन को समझिएगा, कन्फ्यूजन कम होगा। तो हम एक कोशिश करते हैं कि कम समय में आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज दिया जाए। देखिए, एकदम साधारण सा बात है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ सामान तो खाता है, मार्केट जाता है, खरीद करके लाता है। अब कोई व्यक्ति को बोला जाए कि भाई अपना हाथ बढ़ाओ, और यहाँ पर दो चार चीजें रखे हुए हैं, इनमें एक एक मुट्ठी निकालो। जैसे एक जगह नींबू एक मुट्ठी निकालना है, दूसरी जगह मटर निकालना है, तीसरी जगह सरसों निकालना है। जनरली नींबू का साइज मटर से ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो एक मुट्ठी अगर नींबू निकाला जाए तो कितना, 2, 4, 5, इससे ज़्यादा तो एक मुट्ठी में कितना आएगा। अगर मटर निकाला जाए तो एक मुट्ठी में 100-200 आ जाएगा। लेकिन अगर सरसों बोल दिया जाए निकालने के लिए तो बताइए कि एक मुट्ठी सरसों में कितना सरसों होगा, बहुत ज्यादा। अगर आपको काउंट करने के लिए बोल दिया जाए तो कहिएगा कि अरे पागल समझते हैं, क्या आप कह रहे हैं कि सरसों को काउंट, एक मुट्ठी सरसों कौन बैठ करके काउंट करेगा। ऐसा क्यों हुआ? समान तो, सबस्टांस तो आप हमेशा एक ही मुट्ठी लिए, लेकिन नींबू काउंट करने के लिए अरे इसमें 5 है, तुरंत बता दिए, क्योंकि उस नींबू का साइज बड़ा था और एक मुट्ठी में 4-5 ही आया था। ठीक इसी तरह से मटर बोला जाए, इसमें भी थोड़ा सा आप कुछ आनाकानी करते हुए उसको काउंट करिएगा, 100-200 हो सकता है। एक मुट्ठी में कितना, 100-200 आएगा। लेकिन सरसों के टाइम में आप एकदम रिजिड हो जाइएगा ना, सरसों हम काउंट ही नहीं करेंगे। क्यों? सरसों का साइज छोटा है, तो उसका संख्या एक मुट्ठी में ही बहुत बड़ा है। सोचिए उस एटम के बारे में, वो जो सरसों है वो भी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरब नहीं, 10⁻23 एटम से मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो इस तरह ये लार्ज नंबर को मेजर करने के लिए क्या होगा, दर्जन से काम चलेगा? बोलिए, स्कोर से काम भी नहीं चलेगा, ग्रॉस से भी काम नहीं चलेगा। तो आपको एक लार्ज, बहुत ही लार्ज क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो देखिए जरा, हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, ये मोल कंसेप्ट में सारा चीज लिखा हुआ है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। हम कलर चेंज कर देते हैं। देखिए क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हैं? एक्सट्रीमली स्मॉल है, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल है। जो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है उसको क्या किया जाता है? जो एक्सट्रीमली स्मॉल है
उसको इनफाइनेटेसिमली स्मॉल भी कहा जाता है। उसको खोल दीजिए। एक्सट्रीमली स्मॉल भी बोला जाता है, ठीक है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल भी बोला जाएगा। और इनफाइनेटेसिमली स्मॉल का मतलब क्या हुआ कि वो आपको ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। तो ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, इन सबको हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी कहते हैं, है ना। तो यही बात है कि एटम एंड मॉलिक्यूल आर एक्सट्रीमली स्मॉल, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, है ना। Therefore, even in very small amount of substance, एक छोटा सा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लीजिएगा, उसमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत 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 बड़ा होगा। Even in very small amount of a substance, number of atom molecule is very very large. Actually, in order of 10 to the power 23. इसी वजह से hence we require a very large unit which is mole. यहां से एक ऐसा मोल एक ऐसे रिक्वायरमेंट को फिल कर रहा है जो आम जीवन में इसका कोई लेन देन नहीं है। अब आप अंडा जाइएगा तो दर्जन से खरीदिएगा, स्टोर से खरीद सकते हैं, ग्रॉस से खरीद सकते हैं। आप केला जाइएगा तो मोल से थोड़े खरीदिएगा, मोल से खरीदने चलिएगा तो पूरा विश्व का क्या पता केला मोल में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये ध्यान देना है, मोल हमारे आम जीवन के लिए नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए जब भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर व्यक्त करना है जिसमें पार्टिकल का संख्या बहुत 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 लार्ज है, तब हमको मोल चाहिए। मोल बहुत बड़ा यूनिट है। देखिए, एक दर्जन में 1 डजन में 12 आइटम होता है, एक स्कोर में 20 आइटम होता है, एक ग्रॉस में 144 आइटम होता है। ठीक इसी तरह से एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 आइटम्स होते हैं। सोचिए कहां कितना छोटा है दर्जन, 12, 20, 144, है ना, लेकिन मोल में कितने हैं? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। इसमें एक इतना बड़ा पार्टिकल तो हम लोगों के जीवन में चाहिए ही नहीं, आम जीवन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप केमिस्ट्री पढ़ने जाइएगा तो सबसे ज्यादा आवश्यकता इसी की पड़ेगी, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को अगर काउंट करना है तो जो सिंबल आपको देना होगा वह है मोल। दर्जन से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहां पर देखिए, ये जैसे एक दर्जन में 12 फिक्स होता है, एक स्कोर में 20 फिक्स है, एक ग्रॉस में 144 फिक्स है, ठीक इसी तरह से एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 आइटम फिक्स है ना। आइटम, ये आइटम वैसे इसको एटम बोला जाता है, लेकिन इतना आइटम हम लोग बोलते हैं, पार्टिकल भी बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। देखिए यहां पर मोल was selected as 7th SI fundamental unit for amount of substance। इसलिए वैज्ञानिक लोग क्या किए कि मोल को 7वें SI फंडामेंटल यूनिट में कंसीडर कर लिए, ताकि, और किसके लिए किए? फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये किसका यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिएगा, स्पेसिफाई कीजिएगा। एक मोल एटम में इतना, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स पाया जाएगा। एक मोल मॉलिक्यूल में अब एटम नहीं पाया जाएगा, इतना मॉलिक्यूल पाया जाएगा। 1 मोल आयन में 6.022 into 10 to the power 23 आयंस मिलेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में ठीक इतना ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। 1 मोल प्रोटॉन में ठीक इतना ही क्या मिलेगा? प्रोटॉन मिलेगा। 1 मोल मैन, ह्यूमन बीइंग बोला जाए तो ठीक इतना ही ह्यूमन बीइंग होगा। सब लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा हो गया है, अगर मोल में व्यक्त किया जाए तो नेग्लिजिबल होगा। कहीं फुर्सत मिले तो मोल में उसको व्यक्त करिएगा। तो देखिए, 1 मोल अगर सोडियम है तो 1 मोल सोडियम में क्या है बोलो? 6.022 into 10 to the power 23 सोडियम एटम्स लिखा हुआ है। लेकिन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में एटम नहीं होगा, एटम नहीं होगा, मॉलिक्यूल होगा। कितना मॉलिक्यूल होगा? 6.022 into 10 to the power 23। अब यहां ध्यान देना है, सोडियम अपने एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
1 मोल सोडियम में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे डायरेक्ट, जबकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में एटम्स डायरेक्ट नहीं पाए जाएंगे एवोगाड्रो नंबर इतना, बल्कि उतना मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल होगा। आते हैं अब देखिए जरा यहां पर, अब हम लोग कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ 12 पार्टिकल्स को अगर 1 डजन कहते हैं, सिमिलरली कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे, है ना। एक कलेक्शन ऑफ क्या है बोलिए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल इज कॉल्ड एज 1 मोल। एक छोटा सा डेफिनेशन है कि 1 मोल क्या है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, वैसे इसका ऐसा डेफिनेशन अलग है, हम आगे बताएंगे, लेकिन आप सीधे कह सकते हैं कि कहीं पर जैसे 12 चीज इकट्ठा हो जाता है 1 दर्जन बोल देते हैं, ठीक इसी तरह 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कोई भी चीज, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी, कोई भी पार्टिकल अगर एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए 1 मोल बोलेंगे, ठीक है। दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज ए फिक्स्ड नंबर, इट इज ए कांस्टेंट नंबर, और किसके रेस्पेक्ट में लिखा गया है? एवोगाड्रो ने भी दिया था, इसलिए इसको हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है किससे? Na से। एवोगाड्रो नंबर को या एवोगाड्रो कांस्टेंट को किससे डिनोट किया जाएगा? Na कैसे लिखेंगे? N और सब स्क्रिप्ट में नीचे में A लिखा जाएगा। क्या होता है देखिएगा, अगर आप ये नंबर विदाउट यूनिट लिखिएगा तो एवोगाड्रो कांस्टेंट होगा, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है? पर मोल होता है। तो अब यूनिट के साथ लिखिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवोगाड्रो नंबर। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहां फिर से ध्यान दीजिएगा कि आजकल का क्या हुआ है ना कि मास स्पेक्ट्रोमीटर आ गया है, वो छोटे से छोटे मास को मेजर कर दे रहा है। वही बात हम बता रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ बोथ 1 एटम एंड 1 मोल एटम्स ऑफ C12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप तो एक रेफरेंस एटम है, आप किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कैलकुलेशन किया जाए तो वह कैलकुलेशन कितना होगा बोलिए? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप कितना है? 12 ग्राम पर मोल। लेकिन मास ऑफ 1 एटम कितना है? देखिए ये 1 मोल का मास दिया हुआ है और ये 1 एटम का मास दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने समझाया कि देखिए भाई इस 1 मोल में कितने एटम्स पाए जाएंगे, C12 आइसोटोप के 1 मोल में कितने एटम पाए जाएंगे, इसके लिए क्या करना होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ C12 आइसोटोप डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। देखिए 12 ग्राम और 1 एटम का मास होता है 1.992648 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल और इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर एटम, है ना। ठीक उसी तरह से कैलकुलेशन ये किया गया है। यहां पर ये एवोगाड्रो नंबर आया है, कैसे आया है? तो मान लीजिए कि आप बाजार गए और 1 पैकेट लड्डू खरीदे, 1 केजी लड्डू खरीदे आप 1000 ग्राम, और 1 लड्डू का मास अगर आपको हलवाई बता दिया कि 50 ग्राम है, तो बताइए कि उस लड्डू में कितने, उस पैकेट में कितने लड्डू हैं? साधारण सी बात है। क्या करेंगे हम लोग? मास ऑफ 1 पैकेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लड्डू कर देंगे, कितने आ जाएगा? इस पैक में 20 लड्डू, एक पर पैक 20 लड्डू है। ठीक इसी तरह से 1 पर मोल कितने एटम होंगे? C12 आइसोटोप के 1 मोल में कितने एटम्स पाए जाएंगे? तो हम लोग क्या किए, 1 मोल एटम का मास और 1 एटम के मास का रेशियो निकाल लिए। इससे हमारा क्या आ गया? 6.0221367 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स पर मोल आ गया। तो ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कंफर्म नंबर है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे देखें हम लोग। एसआई डेफिनेशन क्या है? अब एसआई डेफिनेशन इससे तैयार हो गया। देखिए 1 मोल क्या है? यह वही अमाउंट है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस having as many particles entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम of C12 आइसोटोप। इसका डेफिनेशन क्या बताता है? इस चीज को आपको समझना होगा कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ, वह अमाउंट ऑफ सबस्टांस है जिसके पास ठीक उतना ही पार्टिकल होता है या इंटिटीज होता है, मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है, जितना C12 आइसोटोप के एग्जैक्टली 12 ग्राम में एटम्स होते हैं। तो अभी हम लोग सीखे C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में
एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। वही बात इसको बताया जा रहा है कि अगर इतना ही 1 मोल वह अमाउंट है जिसमें ठीक उतना ही पार्टिकल होता है जितना C12 आइसोटोप के एग्जैक्ट 12 ग्राम में एटम होता है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये चीज क्लियर हो गया। मतलब 1 मोल में Na पार्टिकल होगा, 1 मोल में Na पार्टिकल होगा। ये चीज और देखिए, मास ऑफ 1 मोल, अगर कोई भी चीज है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज मोलर मास। मोलर मास किसे कहते हैं? कोई भी चीज है उसका अगर 1 मोल का मास आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, मोलर मास। अब यहां पर इसी तरह के क्वेश्चन कराए गए हैं कि मान लीजिए कि अगर इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास XAMU है, तो उसका मोलर मास कितना होगा? उस एलिमेंट का मोलर मास क्या होगा? तो मोलर मास का मतलब आपको समझना होगा। मोलर मास क्या है? 1 मोल एटम का मास है, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगाड्रो नंबर एटम। तो एवोगाड्रो नंबर इंटू मास ऑफ 1 एटम। एवोगाड्रो नंबर और मास ऑफ 1 एटम को एटॉमिक मास बोलते हैं। देखिए, एवोगाड्रो नंबर यहाँ वैल्यू लिखे, और 1 एटम का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? XAMU। जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा x ग्राम पर मोल। देखिए, कैलकुलेशन हमने कर दिया है। तो इसका यहां पर कंक्लूजन हमने दे दिया कि अगर आप एवोगाड्रो नंबर और AMU को मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ग्राम पर मोल होगा ना। क्यों? यहां देखिए, इस कैलकुलेशन को देखिए, 6.02 to 10 to the power 23 इंटू XAMU, और एक AMU का वैल्यू कितना है? 1.66056 इंटू 10 to the power -24 ग्राम पर एटम। ठीक है, वैल्यू इसको कैलकुलेट करिएगा, आप खुद से करिएगा, ये कितना आ जाएगा? x ग्राम पर मोल। तो यहां से ये बात क्लियर हो गया कि एवोगाड्रो नंबर और AMU को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ग्राम मोल आ जाएगा, 1 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है, जरा इस चीज को देखिए। देखिए, क्वेश्चन है कि अगर मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 AMU है तो इसका मोलर मास कितना होगा? तो मोलर मास इक्वल टू क्या बोले यहां पर? 18 AMU मतलब मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। AMU इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 1 ग्राम पर मोल। मतलब 18 AMU जिसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा, उसका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होगा। क्योंकि जैसे ही AMU को एवोगाड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा? उतना ही 1 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो 18 AMU वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो ये देखना पड़ेगा। फिर देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन है, इफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अब ग्राम में दे दिया, AMU में नहीं दिया। AMU था फट से ग्राम में, ग्राम पर मोल में। लेकिन तब क्या करिएगा? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम का मोलर मास क्या होगा? एटॉमिक मास इतना ग्राम दिया, AMU में तो दिया नहीं। तो इसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं। अच्छा, 2 क्या, वो है एक ही मेथड, लेकिन दिख रहे हैं 2 मेथड। जरा देखिएगा, मोलर मास क्या होता है? तो बेसिक डेफिनेशन पर जाइए कि एटॉमिक मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। एटॉमिक मास ग्राम में दिया है, एवोगाड्रो नंबर पर मोल में होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वाला आ जाएगा 1.008 ग्राम पर मोल। दूसरा तरीका यह है कि AMU में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लीजिए? AMU में। तो AMU में कन्वर्ट कर लिए, ग्राम ग्राम पर AMU इसको कर लिए तो 1.008 AMU आ गया, है ना। जितना AMU उतना ग्राम पर मोल। ठीक है, तो कहीं पर एटॉमिक मास दिया हो, मॉलिक्यूलर मास दिया हो, फॉर्मूला मास दिया हो और मोलर मास पूछा जा रहा है तो क्या करिएगा? बोलिए, जित एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ये सब AMU में होता है, और मोलर मास किस में होता है? ग्राम पर मोल। आप जानते हैं इन सबों का मोलर मास निकालने के लिए आपको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना हो। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि अगर कहीं पर 20 AMU है एटॉमिक मास, आप मोलर मास बोल सकते हैं 20 ग्राम पर मोल, है ना। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। यहां आइए,
अगर मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इतना केजी है, तो मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि मोलर मास क्या होगा। बताइए मोलर मास क्या होगा? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो भाई। एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू एवोगाड्रो नंबर किए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? इतना ग्राम, 0.000548 ग्राम पर मोल। अब कोई पूछ दे कि एक इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में, तो भाई हम लोगों को तो मालूम है कि ये जितना ग्राम पर मोल में होगा उतना यह एएमयू में होगा। तो हम लोगों को मालूम चल गया कि मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 0.0005 भी बोल सकते हैं या 548 भी, 0.000548 क्या है? ग्राम पर मोल है। मोलर मास ग्राम पर मोल में। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर एएमयू में पूछा जाए तो ठीक एएमयू में बोल दीजिए, 0.000548 एएमयू हो जाएगा, है ना। तो ये एक ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोगों को सीखना होगा कैलकुलेशन किस चीज का? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम। क्या होगा, है ना। अभी देखिए किसी क्वेश्चन में अगर वेट दिया है, इफ वेट ऑफ द सबस्टांस इज गिवन, क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वेट ऑफ द सबस्टांस दिया हुआ है। तो पहले तो सबसे पहले ये श्योर हो जाइए कि वो किस यूनिट में दिया है। अगर केजी में दिया, मिलीग्राम में दिया कि माइक्रोग्राम में दिया, तो सबसे पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर के क्वेश्चन में सोल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन 6.4 kg ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के 6.4 किलोग्राम ऑक्सीजन गैस का मास कितना है? 6.4 kg है। तो इस 6.4 kg में, 6.4 kg में, है ना, कितने मोल हो गए ऑक्सीजन के? कैसे बनेगा? देखिए हम लोग यूनिटरी मेथड लगा देते हैं, फॉर्मूला तो अभी हम लोगों के पास है ही नहीं। मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का? O2 2 गुना 16 मतलब 32 ग्राम पर मोल। अब हम लोग लगा देंगे यूनिट में केसेंस 32 ग्राम O2 मायने इसका क्या है? 1 मोल O2। तो 6.4 kg O2 कितना होगा? तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1 मोल डिवाइडेड बाई 32 गुना किसे होगा? 6.4 kg। प्रॉब्लम यह है कि ग्राम और केजी तो कटेगा नहीं, तो केजी को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया? ग्राम में। देखिए 6400 ग्राम डिवाइड कर दिए ये 32 ग्राम पर मोल, क्योंकि ये मोल नीचे आ जाएगा तो ये ग्राम पर मोल हो जाएगा। कितना मोल आया? 200 मोल। अब सोचो कि ये जो 200 मोल आया, ये जो 200 मोल आया कैसे कैसे आया? ऊपर में तुमने लिखा 6400 ग्राम, नीचे में लिखा 32 ग्राम पर मोल। ये दोनों क्या है? तो 200 मोल क्या है? ये नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 है। और इक्वेट हम लोग कर रहे हैं वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देंगे तो मोल निकल जाएगा। देखिए ये 200 मोल क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, है ना, वेट बाई मोलर मास। तो n इक्वल टू वेट बाई मोलर मास। वेट दिया रहेगा, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल। n से किसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। ये w क्या है? वेट गिवन है, गिवन वेट है। ये केजी में था, हम लोगों ने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया और डिवाइड कर दिया मोलर मास। ठीक है, तो इस आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मोल का फॉर्मूला आ गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि इन एवब क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अरे अभी तो हम लोग मोल निकाले हैं, हम लोग को मॉलिक्यूल पूछा है, तो हम लोग जानते हैं, फिर से यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल है O2 का, तो 200 मोल में Na बाई 1 इंटू 200 मतलब 200 Na होगा। तो क्या इससे पता चला कि जब कभी भी हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होगा तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाल के एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, शॉर्ट में n इंटू Na कर देंगे, हम लोगों का क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन एबव क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ एटम। एटम निकालना है, तो हम लोग अब फिर क्या करेंगे कि सिंस 1 मोल O2 इक्वल में 2 एटम O2
O2, ये जो 2 है वो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एटम है, एटॉमिसिटी बता रहा है। O2 का एटॉमिसिटी क्या होगा? 2 होगा। तो देखो 1 मोल O2 इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 200 मोल की कितना मॉलिक्यूल है? ये एक मॉलिक्यूल, मोल नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। एमोल यही बताए हैं, MOL डॉट होगा तो मोल होगा, MOLE डॉट होगा तो मॉलिक्यूल होगा। तो इतने, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, उसमें कितना? 2 से गुना कर जाएगा। तो मतलब एटम निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा? मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी करना, मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए, अब सबको समराइज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को वेट गिवन इन ग्राम होगा, नहीं होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मोल निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप में मोल निकालने के लिए मोलर मास से 1/mm देख लीजिए, मोलर मास, इससे हम लोग क्या करेंगे? मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो वेट में डिवाइड कर दिए मोलर मास से, मोल निकल गया। गुना कर दिए एवोगाड्रो नंबर से तो मॉलिक्यूल निकल गया। गुना कर दिया एटॉमिसिटी से तो एटम निकल गया। मतलब 3 फॉर्मूला हम लोगों के पास डायरेक्ट आ गया। मॉलिक्यूल निकालना है, गिवन वेट बाई मोलर मास ग्राम पर मोल, है ना। मॉलिक्यूल निकालना है तो वेट बाई मोलर मास, मोल निकला, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किए, मॉलिक्यूल निकल गया। एटम निकालना है तो वेट बाई मोलर मास, मोल निकला, मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से, मॉलिक्यूल निकल गया। मल्टीप्लाई किया एटॉमिसिटी से, क्या निकला? एटम निकल गया। मतलब आपको करना क्या है? मोल निकालने के लिए वेट बाई मोलर मास, मॉलिक्यूल निकालने के वेट बाई मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर, एटम निकालने के लिए वेट बाई मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी से निकल जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है, बेस्ट हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन दिए हैं, बताइए फाइंड नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल एटम इन 8.8 kg ऑफ CO2। बताइए 8 में मोल कैसे निकला? इसको ग्राम में बदले, 44 क्या है यहाँ पर? 44 क्या है? मोलर मास है। तो 200 मोल, फिर से इत्तेफाक से ये भी आ गया। मॉलिक्यूल निकाले 200 Na आ गया। एटम, अच्छा मॉलिक्यूल निकालने के लिए 200 में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किए। एटम निकालने के लिए मॉलिक्यूल में ये एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए। 3 क्या है? ये क्या है? CO2। एक CO2 में कितना एटम? एक एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन का। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी 3 है ना, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया, एटम निकल गया। तो आज हम लोग क्या सीखे? मोल क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या है, वेट गिवन हो मोल कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे और एटम का संख्या कैसे निकालेंगे। अगले क्लासेस में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वहीं बोलेंगे फायदा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो अब रेगुलर आपको मिलते रहेगा। पहले आप देखिएगा, डेली के डेली पढ़िए, इसको आप कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, ये सारा नोट कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट सारा बात है। पॉज करके नोट करिए, है ना। हमने तो शॉर्ट में सारा चीज बता दिया, अब आपका काम है आप इसको मन लगा करके पढ़िए। रील्स देखने से अच्छा है, इधर उधर की बातों को देखने से अच्छा है कि पढ़ाई का मतलब का बात है, ये आपके जीवन में वैल्यू एडिशन करेगा। रील्स क्या करेगा, है ना। तो पढ़ाई का चीज देखिए विद्यार्थी जो है उसको आज के डेट में 3 चीज खूब करना चाहिए। खाओ तो खूब खाओ, सो तो खूब सो, और पढ़ो तो खूब पढ़ो, है कि नहीं। खाओ तो खूब खाओ, पूरा मन भर खा लिए, खाना पसंद का आया। पढ़ो तो खूब पढ़ो, टाइम देख रहे हैं 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट पढ़ाई है, पढ़ने बैठे पूरा मूल कंसेप्ट रट गए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हो गया। अब सोने गए तो 7-8 घंटा सोए, 8 घंटा से कम सोने को दिमाग काम कहां करता है। तो खूब पढ़िए, खूब खाइए, खूब सोइए, 8-8-8 बस यही रूटीन होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।